ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये बहुत प्राचीन मदन मोहन जी का मंदिर है। लगभग इतिहास तो 5000 वर्ष पुराना है और ये मंदिर लगभग 500-600 वर्ष पुराना है। आइए अंदर लेके चलती हूँ और आपको इसका इतिहास बताती हूँ मैं। जीवन में जब भी आपके प्रतिकूलता आनी शुरू हो जाए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, परेशान मत होइए। बस इतना जान लीजिए कि ठाकुर जी की दृष्टि आप पर पड़ गई है। क्योंकि जब अनुकूलता रहती है, सब कुछ हमारे मुताबिक चलता है, तब हम भगवान की तरफ देखते नहीं है, भगवान को ध्यान नहीं करते हैं, हमारे जीवन में भक्ति नहीं होती है। और जब भगवान को आपको बुलाना होता अपने पास, अपने से नज़दीकियाँ बढ़वानी होती है, तो वो पहले सांसारिक मोह माया से आपको दूर करता है, जीवन में आपकी प्रतिकूलता लाता है। तो इसलिए परेशान मत होइए। राधे राधे। आज मैं वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिर मदन मोहन मंदिर में खड़ी हूँ। ये बना तो 500 साल पुराना है, पर इसका इतिहास लगभग 5000 साल का है, जब कृष्ण जी के परपोते वज्रनाभ ने यहाँ पर ठाकुर जी स्थापित किए थे। और मुग़लों ने काफ़ी तोड़ना चाहा इस मंदिर को। लगभग 16वीं शताब्दी की बात है। चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन में आए तो यहाँ के सभी देवालय, ठाकुर जी पूरा जंगलों से घिर गया था, लुप्त हो गए थे। तब उन्होंने अपने एक शिष्य सनातन गोस्वामी जी को और अन्य शिष्यों को यहाँ रखा कि आप वृंदावन में रहिए और देवालय की स्थापना करवाइए, प्राचीन मंदिर ठाकुर जी जहाँ भी हैं उनका पता लगाइए। तब सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर रहते थे। ये बगल में प्लीज़ दिखाइए, जमुना जी हैं। ये जमुना जी एकदम पास में से बहती थी यहाँ के नीचे से, अभी थोड़ा दूर चली गई हैं। तो यमुना किनारे ये टीला है और ये भी दिखाइए, ये आदित्य टीला है, ये वाला बिल्डिंग, ये आदित्य टीला है। यहाँ पर बैठ के सनातन गोस्वामी जी तपस्या करते थे और उनको एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी की दबी मूर्ति मिली थी, कहा जाता है ऐसा। तब उन्होंने उनको यहाँ पर ही स्थापित किया था, मंदिर नहीं था, बस ऐसे स्थापित किया था। तब उनको सपने में आए कि ठाकुर जी मदन मोहन के रूप में मथुरा के एक चौबे परिवार जी में एक लड़के के रूप में हैं। तो मधुकरी मांग के वो अपना पेट पालते थे, मतलब भिक्षा मांग के। तो वो मथुरा गए, चौबे जी के परिवार के वहाँ गए, तो वहाँ सुंदर बिल्कुल घुंघराले बाल, कटीले नैन, सांवला कलर, खूब मनमोहक बालक खेल रहा था। तो गोस्वामी जी ने पूछा कि ये बालक किसका है? तब चौबे जी बोले ये तो हमें यमुना किनारे खेलता हुआ मिल गया था, हमने बहुत ढूंढा इसके माता पिता को, नहीं मिले तो हम ले आए। तो सनातन गोस्वामी जी उनसे बात करके, उनको सांत्वना देके, उनको समझा बुझाकर मदन मोहन नाम के बालक को अपने साथ यहाँ पर ले आए, इस स्थान पे आदित्य टीला में। और जो बनता उसी को भोग लगाते और मदन मोहन जी को खिलाते। तो बालक ही थे। मदन मोहन जी बोले आप मेरे को बिना नमक की बाटी खिलाते हो, मैं नहीं खाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा ऐसा है तो अपना इंतज़ाम खुद कर ले, मैं इस मोह माया में और नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं तो तपस्वी हूँ, साधना करता हूँ, जो रूखा मुखा सूखा मिल जाए मेरा तो काम चल जाता है। तो बालक ने बोला ठीक है, मैं अपना इंतज़ाम कर लूँगा। तो कहा जाता है जब यहाँ से जमुना जी बहती थी, एक बार एक व्यापारी, रामदास कपूर नाम के व्यापारी थे, उनकी नाव यहाँ पर आके अटक गई थी जमुना जी में, और उसमें सेंधा नमक, फल फूल इस तरह का भरा था। वो दिल्ली से आगरा व्यापार के लिए जाते थे अपने नाव में। तो उनको कोई ना दिखा, सनातन गोस्वामी जी के पास आए कि महाराज मेरी नाव अटक गई है, कुछ करिए। बहुत नाविकों ने बहुत प्रयास किया लेकिन नाव नहीं निकली। तब सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि ये और कुछ नहीं, मदन मोहन का किया धरा है। बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप उस बालक से बात करिए। वो बालक के पास गए, बालक ने कहा कि ठीक है,
आप इसके बदले मुझे क्या देंगे? बोले मेरे नाव में तो नमक और ये सब भरा है, फल फूल। बोले ठीक है, आप ये मुझे देंगे, मैं आपकी नाव निकलवा देता हूँ, आप नीचे जाइए, आपकी नाव निकल जाएगी। अब जब वो नीचे गए तो नाव में देखा कि हीरे जवाहरात स्वर्ण आभूषण ये थे। वे समझ गए ये और कोई नहीं, ठाकुर हैं। वह पुनः आए और सनातन गोस्वामी जी से कहा कि यहाँ मैं मंदिर का निर्माण करवाऊँगा। तब रामदास जी ने इस प्राचीन मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया और कुछ समय बाद मदन मोहन जी मूर्ति रूप में स्थिर हो गए यहीं पर। तो ये इतना प्राचीन मंदिर है और ये सप्त देवालयों में से एक है वृंदावन के। सप्त निधियों में ये ठाकुर जी हैं मदन मोहन के। मुग़लों ने आक्रमण किया, औरंगजेब ने आक्रमण किया, तब यहाँ भक्तों ने इनके विग्रह को बचाने के लिए इनके विग्रह को राजस्थान करौली में ले गए। तो मदन मोहन जी करौली चले गए, पर एक विग्रह उनका आज भी यहाँ मौजूद है इस प्राचीन मदन मोहन मंदिर में। और आप चारों तरफ देखेंगे डेवलपमेंट के कारण बहुत कुछ बदल गया है। यमुना जी यहाँ से दूर चली गई हैं, लेकिन इस मंदिर में आओगे तो आप देखोगे कि प्राचीन वृंदावन की झलक इसी मंदिर में मिल रही है। आइए आपको मैं कुछ और भी दृश्य दिखाती हूँ मदन मोहन जी के मंदिर से। ये है द्वादश आदित्य टीला। यहीं पे सनातन गोस्वामी जी तपस्या करते थे, अपनी साधना करते थे।